हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है। बात को मैंने तो बहुत एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो और हरियाणा में खुली। बातों को लेफ्ट राइट मत घुमाओ। अंजना जी देखिए मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। अंजना जी देखिए अंजना जी यही तो बारी से कर लेते हैं। नहीं अंजना जी आप नहीं तय करेंगे आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। ये जो आप ही तय करेंगे गाड़ी लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्यों प्रश्न कौन पूछेगा, मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे आप बताइए आप नहीं टोक रहे। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश वे। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, मैं तय करूंगी। क्यों बताऊंगा मैं आपका, आप बायस्ड है, हिंदू मुस्लिम पर मत शहजाद पुणे वाले से माफी मंगवाइए। मैं किसी माफी अच्छा 6:30 हो गया ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। बाकी मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आप एक सेकंड आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं, शब्द वाले दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। बिल्कुल कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। नहीं ले सकते क्योंकि आप मेरे शो में बैठे, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, तो आज जानते हैं क्या है आज का वायरल न्यूज़। असल बात यह है कि अंजना ओम कश्यप ने आलोक सर से एक सवाल पूछती है। आलोक सर उस सवाल का जवाब ना देते हुए वो उसके ऊपर ही हावी हो जाते हैं। वीडियो पर आप लोग लास्ट बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर। 10 साल से आपकी सरकार है, कितने दलित अध्यक्ष दिए आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित दिए? केवल एक वो 1 लाख वाला जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, उनके अलावा आज तक पिछले 10 साल में कितने आपने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष दलित दे दिए हैं अपने बीजेपी के? आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए हैं? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं। शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में, मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ये कोई तरीका है क्या? अब मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक। चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, और तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बनाई। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है। आप 2 स्टेट गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपने नींव रखी है, उसमें बच्चे पढ़ने लगे। शहजाद जी जवाब दीजिए। पहले कर्जे से शुरू कीजिए, कर्जा 5 गुना क्यों बढ़ा? कि अरे भाई, अरे अंजना जी देखिए, मैं तो स्टूडियो में नहीं बैठा हूं और मैं मुस्कुरा भी रहा हूं। मुस्कुराने की बात राहुल जी ने की है, तो आप भी जरा मुस्कुराइए, पानी वानी पीजिए और उत्तर सुनिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मैं आपको सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बताता हूं। आईआईटी दिल्ली के 2 कैंपस हमने खोले, झज्जर और सोनीपत में। आपको 60 साल में नहीं सूझा कि इतना पास है उसमें खोल दे? छोड़ देते हैं इस बात को। मैंने तो बहुत एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो और हरियाणा में खुली। बातों को लेफ्ट राइट मत घुमाओ। अंजना जी देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब देखिए, अपने हिसाब से जवाब देंगे। अंजना जी देखिए, पूरे 2 वक्तव्य में पिछले में वहां सेंटर खुला, उन्होंने आईआईटी के सेंटर तो 10 और भी खुले, आईआईएम का सेंटर नोएडा में खुला। लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए अंजना जी देखिए, ये तरीका गलत है। अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर आप कहते हैं अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगली बार अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये कांग्रेस की जो अंजना जी, मैंने देखिए आलोक जी ने एक भी सवाल का डिबेट के शुरू होने से लेकर अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब मैं अपनी बातों को हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग। इनकी बुद्धि में पूरा जो है ना हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री जातिवाद और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान। ये मेरे शब्दों का चयन मैं करूंगा। यहाँ पर भी मतलब मेरे शब्द नकारात्मक पूरा प्रचार करने के लिए बैठे नहीं। अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरे माइक को आने दीजिए। अंजना जी मेरे माइक को आने दीजिए। अंजना जी देखिए, अभी इनको कितना बुरा लगा मैंने डिबेट जिहाद बोला तो। हालांकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है उस शब्द का चयन, पर हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ता है, हिंदू टेरर, मैं हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता, हिंदुत्व आइसिस, हिंदुत्व डेंजरस, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू गंदा शब्द, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, राम मंदिर जो है वो बेकार है, राम मंदिर क्यों बन रहा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड। तब पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा, डिबेट जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ हट गए। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है?
प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी, एक बात गांठ बांधकर सुन लीजिए। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। बायस नहीं है, नहीं बायस है। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे आलोक जी। ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या सब सुपारी कुछ? लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर बहस में। उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए आपने निकलवाई। भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने क्यों बिल्कुल किया नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है? अब बोला है नहीं बोला? राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला है नहीं बोला? नहीं बोला आपने? रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना। आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। हम बहुत लोगों की बदतमीजी भी करनी है, बिल्कुल मुझे पता है। ये बदतमीजी है। बदतमीजी कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर। वो पूरा देश जानता है। बहुत हम्बली कह रही हूँ। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ। बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी मैंने पार्टी हम्बली के कहा कि प्रवक्ता आपको पहले से हर दिन पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपका? क्योंकि आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं किसी से माफी मांगे? मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। क्या शहजाद ये पूनावाला हिंदू ने मुस्लिम 4 का बार शब्द एक्सटेंशन बोला, नहीं है? आपने भी उसको रिपीट मैं किया जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मैं मीडिया के जान रही माध्यम से थी। बैठ अच्छा 6:30 हो गए ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। ये आपकी राहुल स्ट्रैटेजी गांधी रही की है। छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल ये स्ट्रैटेजी और है। उसका पूरी तरह से अभी एक तो बाकी एग्जांपल मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। मुद्दे पर आइए। आप आप दोनों लोगों को दर्शकों ने आपके देखा, साथ आप बिल्कुल, दोनों लोगों का आपको क्या भी रोल देख रहा रहे है? हैं, आपको भी देख रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए। आपको भी देख रहे अब हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके पूछिए। नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आपने। आप एक सेकंड देखिए, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शब्द वाले की छवि को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप। मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया क्या? मैं तालियों के लिए काम करता, बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। हाँ, नहीं ले मुद्दे सकते पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में मुद्दे पर आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं जिसके फिर लिए कहूंगा, सोशल मैं मीडिया दूसरों की बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसीलिए अगर आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। मेरा वो नेचर नहीं। मैंने आपका केवल ये नेचर कहा नहीं है। कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो आपका पहला नेचर नहीं शब्द, है। पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना। टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और आपको सोशल लगता मीडिया है पर कि मंदिर राहुल गांधी की हिंदू- छवि खराब करने हिंदू का मुद्दा में नहीं, बहुत अभी रुक लोगों का जाइए। योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। मैं स्टॉप भी तय बिहेविंग लाइक अ करूंगा। डिक्टेटर। कैसे तय कर लेंगे? आप हम भी तय डिक्टेटर करेंगे। थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी बीच में हंस रहे, ओ हो, अंदर अंदर हंसे जा रहे हैं। हंस क्या मुद्दे पर रहे हैं? आइए ना। डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी वापस देख लिया होगा। आइए, सबने देख लिया है। जी बिल्कुल, बताइए। लिखते लोग क्या लोग सवाल शर्मा पे को आइए देखिए। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग गए। मैंने आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया। हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल जी आपसे, बताइए, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। गजब बेइज्जती है। मजा आया।